सुमन वृष्ट आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब होई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बाबा कह रहे कैसा अयोध्या सजा है, तो बोले ध्वज पताक तोरणपुर छावा, और कहीं ना जाए जहीं भांति बनावा। महाराज ध्वज लगाया गया पूरे अयोध्या में, और पताका लगाया गया, तोरण लगाया गया। तोरण जानते क्या होता है? तोरण पता है आप लोग को? तोरण जो विवाह में लगाया जाता, पत्ते का बना बना करके हेंगा में बांधा जाता है, वही तोरण होता है। उस तोरण से पूरे अयोध्या को सजा दिया गया, ध्वजा लगाया गया, पताका लगाया गया। बाबा कह रहे हैं कहीं ना जाए जही भांति बनावा, में वर्णन ही नहीं कर सकता जिस प्रकार से अयोध्या नगरी आज हमारी सजाई जा रही है। इतना नहीं, सुमन वृष्ट आकाश ते होई, ब्रह्मानंदो मगन सब कोई। अभी बाबा कह रहे थे क्या कि परमानंद महाराज राजा दशरथ को प्राप्त हुआ, अब कह रहे हैं परमानंद महाराज सम्राट को प्राप्त हो रहा है, और वहां के नगरवासियों को क्या प्राप्त हो रहा है? तो ब्रह्मानंद प्राप्त हो रहे हैं। बोले ब्रह्मानंद मगन सब कोई, आज सब कोई खुश है। महाराज किसी के घर में उत्सव हो तो खुश होना चाहिए। बोले बिंद बिंद मिल चली लुगाई, वहां से चलने लगे। विशेषता क्या है? सहज श्रृंगार किए उठ धाई, उन्होंने सहज श्रृंगार किया। सहज श्रृंगार और दूसरा श्रृंगार कैसे हो सकता है? जैसे महाराज आजकल सहज श्रृंगार जितना अच्छा लगता है, बनावटी श्रृंगार उतना अच्छा नहीं लगता। अयोध्या के जो नारियां थी, वहां के पुरुष वर्ग थे, वो जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में श्री अवध के तरफ, श्री राजा दशरथ गद्दी के तरफ बढ़ने लगे कि महाराज अपने प्रभु का मुझे दर्शन प्राप्त होगा। सहज श्रृंगार किए हैं, कोई बनावटी नहीं। प्रभु के सामने जाओ तो बिना बनावटी के जाना चाहिए, सहज स्वरूप में जाना चाहिए। अरे मायावती का स्वरूप धर करके गई थी पूतना मैया, तो उनका क्या हुआ था? उनको भी सदगति मिली, परंतु उनका रूप सामने प्रकट आ गया। इसलिए रूप जिसके सामने बनाओ, जो आपको ना पहचानता हो, जो पूरे संसार को जानता हो, उसके सामने रूप क्या बनाना। इसलिए सहज श्रृंगार किए उठ धाई, सहज श्रृंगार किए और उठ करके भाग लिए भगवान से मिलने के लिए। इतना नहीं, बोले कनक हाँ कनक कलश मंगल भर थारा, गावत बैठे भूप द्वारा, गावत बैठे भूप द्वारा। कनक कलश मंगल भर थारा, गावत बैठे भूप द्वारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। महाराज आज किसी के घर पे यदि पुत्र का जन्म हो जाए तो पड़ोसी क्या बोलेंगे? महाराज सभी जानते हैं लमसम। लेकिन भगवान का जब अवतार हुआ तो वहां के लोग कनक कलश मंगल भर थारा, और गावत बैठही भूप द्वारा। आज राजा दशरथ के द्वार पे बैठ करके वृंदावलियां गा रही हैं, अनेकों प्रकार की बधाइयां दे रही हैं, और अयोध्या की शोभा क्या ही कही जाए। राम जन्म की बात छोड़ दो, जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था उस समय अयोध्या की कल्पना कोई बता सकता है कैसा लग रहा था पूरा देश है?
पूरा देश में एक भक्तिमय श्री राममय छाया हुआ था कि नहीं? सोचिए, भगवान का उस समय प्राण प्रतिष्ठा था, विग्रह स्वरूप स्थापित करना था भगवान को। यदि साक्षात भगवान प्रकट हुए होते तो क्या होता है? सुरक्षित राजलक्ष्मी यदि बताया गया था तो उसकी कल्पना हम लोग प्राण प्रतिष्ठा के समय की बात को याद करके कर सकते हैं। महाराज उस समय किसी कारणवश हम भी बाहर में ही थे और वस्त्र लेने के लिए गए थे एक मॉल में। वहां पे महाराज एलईडी बड़ी बड़ी लगी हुई थी, खूब बड़ी बड़ी एलईडी। और जब भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो योगी जी महाराज अपना संभाषण दे रहे थे। महाराज लग रहा था सब लोग अयोध्या में बैठे हैं, दिल्ली बिंदास मॉल की बात, लग रहा था कि सब लोग बैठे हुए हैं अयोध्या में ही। और जय श्री राम अगर टीवी में हो तो महाराज पूरा मॉल गूंज जाता था जय श्री राम से। और जब भगवान साक्षात अवतार लिए होंगे, पूरे दुनिया में महाराज भंडारा चल रहा था उस समय, सब लोग एक दूसरे से, उसमें लग रहा था कि भगवान साक्षात इनसे मिले हैं। ऐसा पल था महाराज उन लोगों के लिए। और जब भगवान अवतार लिए थे तो कैसा था? तो बाबा कह रहे हैं, कनक कलश मंगल भय थारा और गावत बैठे भोप द्वारा। तो गाना तो पड़ेगा उनके द्वारे पे बैठ करके, क्योंकि राम जी साक्षात आए हैं। वो अपना नहीं आए हैं, अपने चारों स्वरूप को लेकर के भी आए हैं और अपने अंश के साथ भी अवतार लिए हैं।